कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर से मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। यह पूछताछ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुई। शिशिर ने ईडी दफ्तर में प्रवेश करने से पहले बताया कि उन्हें FEMA की धारा 37 के तहत तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ठोस सबूत, जानकारी, दस्तावेज, रिकॉर्ड और वीडियो हैं जिन्हें मैं एजेंसी को सौंप दिया हूं। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए इस मामले की विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। जी, कल 9 सितंबर मंगलवार को प्रवर्तन निर्देशालय ने मुझे समझ दिया था। सेक्शन 37 मुद्रा अधिनियम के तहत माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ मैंने जो दस्तावेज दाखिल किए थे और प्रकरण दाखिल किया था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उसके तहत मुझे समन दिया गया था। मैं कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के सामने अपीयर हुआ था और लगातार लगभग 10 घंटा पूछताछ चली। अलग अलग प्रवर्तन निर्देशालय के वर्टिकल्स जो थे, टीम्स थे, अलग अलग उन्होंने मुझे पूछताछ किया अलग अलग एंगल्स में ये प्रकरण के बारे में। एक बात तो बहुत साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं और इसके संबंधित सारे दस्तावेज, जानकारी, सबूत, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स और जो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो भी मेरे पास थे, सब मैंने प्रवर्तन निर्देशालय को सौंपा है। तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और आगे के दिनों में प्रवर्तन निर्देशालय डेसिग्नेटेड जो कोर्ट है उनके सामने ये मामले को दाखिल करेंगे और मैं सरकारी गवाह इस प्रकरण में मैं बनूंगा ताकि कोर्ट में पूछताछ अगली कार्रवाई होगी। और एक बात बहुत साफ तौर से दिख रहा है कि बहुत सालों से नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक ब्रिटेन के खासकर लिए हैं और इनके जो भी संबंधित जो दस्तावेज हैं और जो भी एविडेंसेस हैं, बहुत ठोस सबूत ये मामले में हमारे पास उपलब्ध है। ये सब मैंने सौंपा है और बहुत आश्चर्यचकित हुए जो प्रवर्तन निर्देशालय के उन्नत अधिकारी जो थे ये सब सबूतों को देख के, क्योंकि इतना दिन ये सब बहुत हिडन सीक्रेट था, ये बाहर नहीं आया था। शायद आगे के दिनों में भारतवर्ष देख सकता है कि कैसे एक विदेशी नागरिक भारत के संविधान में का दुरुपयोग करके भारत के लोकसभा के अंदर प्रवेश किए हैं। लगातार 20 साल लगभग वो 5 चुनाव लड़े हैं। अभी भारत के चुनाव आयोग इसके ऊपर भी जल्दी सख्त कार्रवाई करेगी ताकि उनका लोकसभा सदस्यत्व को भी रद्द हो जाएगा। और मेरा विदेश मंत्रालय से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया माननीय श्री राहुल गांधी जी को, उसको रद्द करनी चाहिए ताकि जो भी भारत के अलग जांच एजेंसीज हैं, CBI हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जो हमने रायबरेली में भी शिकायत किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस मामले में अभी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में लगे हैं। शायद जल्द से जल्द उसके ऊपर FIR भी हो जाए, यही ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर। और जब तक ये सब कार्रवाई खत्म न हो और कोर्ट में अंतिम फैसला निर्णय न ले हो, माननीय श्री राहुल गांधी जी के जो भी पासपोर्ट दिए हैं, या ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, उसको जल्द से जल्द भारत सरकार उसको ब्लॉक करके रद्द करना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिशिर से कई सवाल पूछे गए और उनका बयान दर्ज किया गया। उनसे कुछ दस्तावेज और सबूत भी मांगे गए जो उन्होंने जमा कर दिया है। FEMA के तहत ईडी विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े उल्लंघन की जांच करती है। बता दें कि शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को सबूत दिए हैं, उन सबूतों की जांच जाहिर सी बात है कि ईडी करेगी। उसके बाद आगे इस पर क्या फैसला लिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल शिशिर से पूछताछ की गई है और उनसे दस्तावेज ले लिए गए हैं जिसका दावा उन्होंने इस बातचीत में भी साफ तौर पर जिक्र किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।